हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में हमने पिछली वीडियो के अंदर जो पढ़ा था वो पार्टनरशिप फंडामेंटल लेसन्स के अंदर पढ़ा था P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसके बारे में कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया था। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। देखिए, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब एक पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर दो पार्टनर होते हैं, जब अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बंटवारा करते हैं, उसके लिए हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और फिर वो अमाउंट उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैपिटल सच आर टू टाइप्स आर हेयर, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो हमारे दो अकाउंट ओपन होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो केवल एक अकाउंट ही ओपन होता है, केवल ओनली कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो इसको हम पिछली वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए तीन कंसेप्ट हम उठाएंगे डियर स्टूडेंट्स। पहला, पार्टनर कमीशन, कि पार्टनर्स को जो कमीशन दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है। एक मैनेजर कमीशन होता है, एक पार्टनर का कमीशन होता है। मैनेजर का जो कमीशन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसको P&L में दिखाते हैं। और जो पार्टनर का कमीशन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे फर्म प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा। अगर आपने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है, तो इंटरेस्ट पेड करना होगा। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर लोन आपने लिया है तो उसका इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो 6% पर एनम होगा। ओके, नेक्स्ट एक हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसकी टेबल पिछले वीडियोज के अंदर आपने देखी थी, ऑनलाइन क्लासेस में मैंने बताई थी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन तीन कंसेप्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। पार्टनर्स कमीशन डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक एक इलस्ट्रेशन लेंगे हम, एक लेंगे हम पार्टनर्स कमीशन का, एक इंटरेस्ट ऑन लोन का और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। आज की वीडियो के अंदर तीन टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्शन नंबर 7, जिसमें पार्टनर्स कमीशन है। तो इसमें रिपीटेशन P&L अप्रोप्रिएशन भी आ जाएगा और पार्टनर्स का कमीशन भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए पार्टनर्स कमीशन के अंदर क्या है क्वेश्चन। एक भी साझेदार हैं, एक या 10 पार्टनर्स, एक सैलरी 15,000 पर एनम, एक को 15,000 रुपये सैलरी दी जाती है पर एनम के अकॉर्डिंग। एंड ए कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एंड कमीशन। कल हमने बताया था कि स्टूडेंट्स, जब बिफोर होता है तो कोई भी अमाउंट जिस परसेंटेज होगी उसके अपॉन 100 होगा, और अगर आफ्टर है तो 10/110, 8 है तो 8/108। इज दैट क्लियर फॉर यू? चलिए जी, 15,000 रुपये उसको सैलरी मिलती है, 10% उसको कमीशन मिलता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एज वेल बी को भी क्या किया जाता है कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जी स्टूडेंट्स, ए को बिफोर चार्जिंग दिया जा रहा है और बी को आफ्टर दिया जा रहा है। फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया? फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 4,40,000। तो देखिए हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कमीशन दिया जाएगा और कितना प्रॉफिट होगा बाय प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर एज वेल एज कितना दे रखे हैं 4,40,000। कल मैंने बताया था कोई भी अकाउंट बनाते हैं, दिस साइड का डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स दिस साइड अमाउंट एंड रुपीज ये क्रेडिट।
ये साइड स्टूडेंट डेबिट है और ये साइड आपकी क्रेडिट है। 4,40,000 का प्रॉफिट हुआ। अब हम सबसे पहले हम उसको दे रहे हैं सैलरी, और सैलरी स्टूडेंट 15,000 रुपये पर मंथ है। पर एनम होती तो 15,000 की 15,000 होती, क्वार्टर होती तो 15,000 गुना 4 60,000 होगी। तो पर मंथ है तो 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इज सैलरी 1,80,000 एक ही सैलरी दे दी, पहले हमने सैलरी दी। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो है 4,40,000। नेट प्रॉफिट का दिया जा रहा है, तो एक का जो कमीशन होगा वो सीधा एज कमीशन 4,40,000 का 10%। 10/100 क्यों कर रहे हैं 10/100 स्टूडेंट्स? उसने कहा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो 44,000 रुपये ए का कमीशन होगा। अब आ रहा है बी का कमीशन, और जो बी का कमीशन है स्टूडेंट्स वो है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपने उस अमाउंट में क्या करना है, 4,40,000 इंटू 4,40,000 इंटू 10 अपॉन 110, 0 0 कैंसिल इज 40,000। अब कई स्टूडेंट को लगता है कि राइट और रॉन्ग, सही है गलत है, इसकी पहचान आपको यही बता देता हूं। 4,40,000 का प्रॉफिट था, इसमें से 40,000 उसके कमीशन दे दिया 40,000, तो प्रॉफिट कितना बच गया 4 लाख। अब 4 लाख का 10% नहीं आना चाहिए, 4 लाख का 10% 40,000 या, इसका मतलब यू आर राइट। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा आफ्टर चार्जिंग। तो बिफोर ये था, आफ्टर ये है। इस अमाउंट को जोड़ दीजिए, जो भी हमारा प्रॉफिट आया है डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर। प्रॉफिट हमारा आ रहा है 1,76,000 रुपए, 1,76,000। Dear students, when not given in the questions may be equally A and B, 88,000 and 88,000. Though this is the point number first, direct partners commission. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं 14। चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन लोन रिगार्डिंग ऑफ दिस द पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन अगर फर्म ने टेकन कर रखा है या गिवन कर रखा है, गिवन कर रखा है तो उसकी इनकम होगी, टेकन कर रखा है तो उसका एक्सपेंस देना पड़ेगा भाई लोन का इंटरेस्ट हो। और अभी क्या बताया मैंने, डियर स्टूडेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए अगर फर्म को निर्धारित प्रॉफिट नहीं है तो वो सारा का सारा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। बच गया तो ठीक है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चाहे फर्म में बता रहा हूँ फिर, चाहे फर्म प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, हमें हर हाल में इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। दो चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन रेंट एंड रेंट पेड टू ए पार्टनर। कोई बिल्डिंग अगर किराए पे ले रखे हैं किसी पार्टनर से तो उसका रेंट भी देना पड़ेगा। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, पार्टनर से लोन और रेंट पेड टू ए पार्टनर। ओके चलिए जी, अब हम एक्चुअल में रेशियो एक्स और वाई का 1:2 है, 1/3 और 2/3। उनकी जो कैपिटल है वो 4 लाख और 6 लाख है। जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है स्टूडेंट्स वो पहले टाइम है 12,000, और फर्म ने लोन किससे ले रखा है स्टूडेंट्स, एक्स और वाई से ले रखा है। एक्स से जो लोन लिया है वो स्टूडेंट्स किससे ले रखा है 1 लाख रुपीज, एंड वाई से ले रखा है 60,000 रुपीज, 1,60,000। और टेकन कब किया है लोन लिया है 1 अक्टूबर को। तो देखिए स्टूडेंट 1 अप्रैल को हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, 1 अक्टूबर को लोन लिया, तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट जो पेड किया जाएगा ओनली 6 मंथ्स, ओनली 6 मंथ्स। इज दैट क्लियर फॉर यू? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। ओके चलिए जी, हम सबसे पहले बनाएंगे फर्स्ट पॉइंट का पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है, बाई प्रॉफिट 12,000 रुपए। उनका इंटरेस्ट दे दो 2
लाख का 6% 6,000 होता है, तो 6 महीने का 3,000 रुपये। 60,000 का 6% 3,600 होता है, तो 6 महीने का 1,800 रुपये। 3,1800 4800 रुपये आपने दे दिए, तो प्रॉफिट जो बच गया ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन, और कितना प्रॉफिट बच गया 7,200 रुपये। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला जो अकाउंट बनाएंगे वो बनेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 7200 रुपये को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो अकाउंट यहीं पे देख लीजिए, बाई प्रॉफिट ये ट्रांसफर होकर यहाँ आया 7200 रुपये, और आपने एक्स और वाई को देना है, 2x और y कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एक को 2400 रुपये मिल जाएगा और एक को 4800 रुपये, टोटल इनकम 7200 रुपये। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट पॉइंट। आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, उसका इंटरेस्ट आपने पेड कर दिया, बाकी प्रॉफिट बच गया वो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में चलेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, फर्म के पास प्रॉफिट है 3,000 रुपये। कितना है 3,000। तो डियर स्टूडेंट 3,000 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट देना है 4800, फर्म लॉस में जाएगा, प्रॉफिट तो आना ही नहीं है, तो P&L अप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही नहीं। तो देखिए प्रॉफिट 3,000 का सेकंड केस। ओके, सेकंड केस के अंदर प्रॉफिट कितना है हमारा 3,000 और इंटरेस्ट कितना बन रहा है 3,000 रुपये और 4800 रुपये। तो फर्म लॉस में कितने में बाई लॉस एक्स और वाई को दिया जाएगा 1800 रुपये, 600 इसको दे देंगे और 1200 रुपये इसको दे देंगे। विद दैट क्लियर, दिस इज द केस नंबर 2, 600 और 1200। अब केस नंबर 3, अगर फर्म पहले ही लॉस में है, प्रॉफिट की बजाय, देखिए प्रॉफिट इधर आता है, लॉस इधर आएगा। फर्म अगर पहले ही लॉस में है तो P&L अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि फर्म पहले लॉस में है। टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कितना लॉस है फर्म का, लॉस है 7,500 रुपये। ऊपर से इनका इंटरेस्ट और देना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई 3,000 और 1,800, तो टोटल 4800। तो कितना हो जाएगा फाइव लॉस 12,300। एस और वाई को दे देंगे 1/3 एंड 2/3, 4100 और प्लस 8200। दिस इज द केस नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इलेक्शन नंबर 2, सेकंड पॉइंट। देखिए आज हम 3 कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। पार्टनर्स कमीशन पढ़ा आपने, इंटरेस्ट और लोन, दिस इज द सेकंड कंसेप्ट। इंटरेस्ट लोन में आपने पढ़ा, तीनों पॉइंट पढ़े। फर्स्ट में सफिशिएंट अमाउंट है, हमने दे दिया। दूसरे में सफिशिएंट नहीं है लेकिन फिर भी फर्म लॉस में चलेगी, और थर्ड में तो पहले ही फर्म लॉस में है और लॉस में चली जाएगी। 12,300 का लॉस हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के तब बनता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट इन द बेबी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब हम एक लास्ट रिलेशनशिप देखते हैं जो है थर्ड कंसेप्ट, इंटरेस्ट और ड्राइव। चलिए जी, तीसरा कंसेप्ट इंटरेस्ट और ड्राइव। इसके 3 मेथड हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट सिंपल मेथड, सेकंड प्रोडक्ट मेथड और थर्ड अल्टरनेटिव मेथड। इस इलस्ट्रेशन में सारे मेथड आ जाएंगे और टोटल, और ये लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 28, इलेक्शन नंबर 28। दिस इज द थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइव। तो स्टूडेंट्स बारी बारी से देखिए, अल्टरनेटिव मेथड भी यूज होगा, प्रोडक्ट मेथड भी, और सिंप्लिसिटी मेथड तो एक सिंपल सा मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए मैंने विड्रॉन कर लिए, 1 साल के लिए 10% इंटरेस्ट है, तो सीधा से 1 लाख का 10% 10,000। दिस इज माय आंसर। ओके, चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, ए केस हमने बताया था अगर 12 मंथ्स है, लगातार विड्रॉन कर रहा है,
बिगिनिंग है तो 13/24, मिडल है तो 6/12 और एंडिंग है तो 11/24। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए 5,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉन किया तो इंटरेस्ट ऑफ टाइम 60,000 रुपये विड्रॉन हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चंस इट मे बी 10%। इनटू बिगिनिंग है तो क्या होगा 12 + 1 13 और 13 ओड नंबर है, डिवाइड बाय 24। 0 से 2 0 कैंसिल होगी। अब हम काटेंगे इसको 2 5 2 12 12 की टेबल इसको काट रही है। दिस इज माय आंसर। 5 5 2500, उसके बाद 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरा उत्तर आएगा 12 पंजे 60, तो यहाँ पर 50 आएगा। 250 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ रहा है 3,250 रुपए। क्लियर? केस नंबर बी। बी केस में क्या है, 5,000 विड्रॉ के एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड में डियर स्टूडेंट्स रुपए वही 60,000 इंटू 10/100 इंटू 11/24, 0 0 कैंसिल, वही 5 12 50। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ सेकंड आंसर इज दैट बी केस में मेरा आंसर कितना होगा 2750 2750। दिस इज द सेकंड आंसर। तो ए केस होगा, बी केस होगा। अब देखिए सी केस। 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग का मतलब पता नहीं कब विड्रॉ किया गया, और जब टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस यू नो वेरी वेल। आप जानते हैं जब समय नहीं दे रखा है तो हमने सी केस देखिए, जब टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन सेम 60,000 रुपये विड्रॉ किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम नहीं है तो 6/12। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई है। 6 to 5 is equal to 3,000 rupees. This is my answer. This is 3,000 rupees. Next, D case 60,000 during year. This is the ditto. D case is the single. उसमें 5,000 रुपये पर मंथ बताए थे, इसमें 60,000 टोटल ड्यूरिंग ईयर बता दिया है। 10% 6/12 इधर डिट्टो 3,000 रुपीज आंसर। आपने करना है बेटा यही डिट्टो लिख के आएंगे। ओके, केस ई केस में क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड कैसे करना है देखो, 1 जून, नेक्स्ट 31 अगस्त, टाइम ड्यूरेशन लिखिए और ये देख लीजिए सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट है या 1 जनवरी से। 31 अक्टूबर एंड 1 है, ये टाइम ड्यूरेशन था क्या, और अमाउंट विड्रॉ था 20,000 10,000 18,000 होगा। 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 18,000 रुपए और 12,000 रुपए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई होना किससे होना, कितने मंथ से। 1 जून, अप्रैल और ले गया, जून है, मल्टीप्लाई करके अगस्त बॉन्ड, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 7 मंथ। अक्टूबर बॉन्ड, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ। फेबर मार्च इन द 2 मंथ्स इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 2,70,000 90,000 एंड 24,000। अब इसका हमने टोटल किया, टोटल हमारे पास आ रहा है 2 70 90 और 24, 3,84,000 4 8 3,84,000, 3,84,000 को जोड़ा है। 3,84,000
84,000 जो टोटल आया इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इनटू 1/12 इन एवरी टाइम 12 से डिवाइडेशन हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 12 की टेबल इसको डिवाइडेशन करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है 12 3 पे और 2 पे तो 3200 रुपए। दिस इज माई प्रोडक्ट मेथड। अल्टरनेटिव होगा, प्रोडक्ट होगा, सिंपल मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट, अगर 15,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ आप क्वार्टर के क्वेश्चन, क्वार्टर में आप एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 15,000 किया है तो ये तो क्लियर है 7,000 रुपए रिटर्न होगा इनटू परसेंटेज 10/100। और कल मैंने बताया था अगर क्वार्टर है तो +3 0 और -3, 12 और 3 कितने होंगे 15/24। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट केस में 7,000 रुपए 10/100 और इनटू 6/12 और नेक्स्ट अगर एंडिंग है तो 10/100 इनटू 9/24। तो पहले 15/24, फिर उसके बाद आपका आ रहा है 6/12, फिर 9/24। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा केसी जिसके अंदर आप 15/24 करेंगे तो क्या आंसर आएगा। पहला केसी क्या है 50/24, 3750, 3,550, 3750, 3,000 और 2250। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, 3 5 15, 3 8 24, 2 चौकी 8, 2 पंजे 10, 4 की टेबल 15, 4 15 7। ठीक है, फिर देखो एक बार 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है, 3 पंजे 15, 3 8 24, 2 चौकी 8, 2 पंजे 10, 4 15 7। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3750, 3750, 1575, 525, 3750। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 पंजे 10, 2 12, 2 पंजे 10, 12 दूनी 24, फिर उसके बाद 3 पंजे 15, 3 जो 12, 4 15 7। एक बार दोबारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर देखो एक बार 3,750 कैसे आ रहा है। 7,000 की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है और 15/24, 3 पंजे 15, 3 8 24। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 8 की टेबल इसको पहले कितने पे आएगा, हाँ 8 7 56, 4 8 40। अब ठीक है, इसको इससे मतलब जो ये है 3,750 रुपये। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 1 2 5 6 5। ओके, उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 3 3 8 24, 8 का फिर वही 7 5। दिस इज माय आंसर 3,750, 3,000 और 2250। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट तीनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। पहला कंसेप्ट हमारा क्या था पार्टनर्स कमीशन, दूसरा कंसेप्ट हमारा था इंटरेस्ट लोन और तीसरा था इंटरेस्ट इंट्रेंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए गुड डे।